वालेकुम नाज़रीन, डबल एम ट्रेवल्स की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। जैसा कि हम मुल्तान की तारीख़ी और हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसी के साथ-साथ हम एक और तारीख़ी मुकाम पर इस वक़्त मौजूद हैं और जिस मुकाम पर आज हम मौजूद हैं, एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद में हम मौजूद हैं, जिसकी लोकेशन की अगर बात की जाए, तो ये हुसैना काई मुरादाबाद मोहल्ले में रोहतक हिसार मस्जिद के नाम से जो है वो मशहूर है। अगर हम देखें तो इसको रोहतक हिसार मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो मुहाजिर भाई थे, मुसलमान भाई थे, जब वो इंडिया से मुल्तान हिजरत करके आए, तो मुल्तान में आकर उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। चूँकि वो वहाँ पर ज़िला रोहतक हिसार में रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर एक मस्जिद तामीर करवाई थी। ये वाली जो मस्जिद है वो उन्होंने तामीर की थी, जिसका नाम था मस्जिद रोहतक हिसार। अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये मस्जिद 4 गुंबदों पर मुश्तमिल है, यानी 4 मीनार हैं इसके, और ये बहुत खूबसूरत और मुनफरिद मस्जिद है जो अपनी मिसाल आप है। आइए और मस्जिद का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि मस्जिद का रक़बा कितना है और कितने नमाज़ी हज़रात जो हैं वो यहाँ पर आकर नमाज़ अदा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जी हम जामिया मस्जिद हनफिया के अंदर मौजूद हैं। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। पीर तरीक़त मुल्तान के बेताज बादशाह मौलाना हामिद अली ख़ान साहब अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ वक़्फ़ की है। जब वो इंडिया से तशरीफ़ लाए थे, इसके ऊपर मदरसा भी था, जामिया इस्लामिया खैरुलमात के नाम से। अब वो मदरसा किला कोना कासिम बाग की तरफ मुंतकिल हुआ, उनका जहाँ पे दरबार है। और इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे इसके इनके फ़ज़ाइल हैं। वैसे तो अल्लाह के घर फजीलतों वाला होता है। इसके अंदर नमाज़ पढ़ने में बहुत सी रूहानियत मिलती है। और इसकी एक ख़ासियत यह है कि जो भी इस मस्जिद में ख़तीब आता है या इमाम आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको रूहानियत के साथ साथ इल्म का एक ज़ख़ीरा मिलता है। और साथ पीछे अंधी खुई मार्केट, ताजरान, ये सारे इनके ताजर हज़रात यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद की देखभाल करते हैं, मस्जिद के इंतज़ामात को संभालते हैं। और इसके अलावा ये मस्जिद चौक मलिक मुराद अंधी खुई मार्केट में वाक़ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं, तारीख़ी नक्श निगार वाले भी आते हैं लोग, इसकी तस्वीरें लेके जाते हैं। इनकी तारीख़ी चीज़ों में से एक ये मस्जिद तारीख़ी है। इसके साथ अपना शीश महल भी है, इसकी भी लोग आते हैं, तस्वीरें ले जाते हैं। इनकी एक तारीख़ी मकामात में से ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से अक्सर उलमा बल्कि तलबा जिनको मुश्किल किताबें समझ नहीं आती, वो इस मस्जिद में आकर, ये साइड पे जगह है जहाँ पीर तरीक़त बैठते थे, वहाँ आकर बैठते हैं और बहुत सीधा काफ़ी मसाइल जो हल नहीं होते, यहाँ आकर बैठकर वो समझ जाते हैं। अल्लाह के करम से रूहानी फैज़ भी यहाँ से मिलता है और बरकतें भी मिलती हैं। और जो यहाँ ख़तीब आता है, तालिब इल्मी के ज़माने में आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ी इज़्ज़तें अता फ़रमाता है। यहाँ से अक्सर खुतबा आज वो मुफ्ती हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर उनका वर्क है, वो काम कर रहे हैं। यही कुछ है। जी। जी, तो ये मस्जिद का जो है वो वज़ू ख़ाना है, जहाँ पर नमाज़ी हज़रात जो है वो इस वक़्त वज़ू कर रहे हैं। नमाज़ असर का टाइम हुआ है और नमाज़ी हज़रात वज़ू करने के बाद जो है वो जमात के साथ बाजमात नमाज़ अदा करेंगे। इस वक़्त हम जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर मौजूद हैं। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि इस वक़्त नमाज़ी हज़रात जो हैं वो नमाज़ अदा करने लगे हैं और नीचे की लोकेशन भी बिल्कुल सेम वैसी है। जी, तो इस वक़्त जो है वो हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पर वही 70-80 साल पुराने जो हैं वो दरवाज़े मौजूद हैं और अगर आप देखें तो दरवाज़े पे बहुत खूबसूरत वर्क किया गया है। इनके ऊपर भी बहुत अच्छी किस्म की जो है वो नक्श निगारी की गई है। अब हम मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर के अंदर दाखिल हो रहे हैं
तो जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हैं तो अगर आप देखें तो बिल्कुल सामने बहुत खूबसूरत किस्म की जो है वो नक्श-निगारी की गई है, फ्लावर्स बनाए गए हैं, गुंबद बनाए गए हैं, मीनार बनाए गए हैं और इसका जो नक्शा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने बाहर डॉम के देखे थे। अंदर से भी बिल्कुल सेम पेंटिंग में भी वैसे ही डॉम के बनाए गए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर सीमेंट के पिलर्स यूज़ किए गए हैं जिससे इनको सहारा दिया गया है और अगर आप नीचे देखें तो फ़र्श के ऊपर बहुत खूबसूरत किस्म की जो है वो नक्श-निगारी की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है और टाइल्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं और अगर हम इसका डोम देखें तो इसका डोम बहुत खूबसूरत लग रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो फ्लावर्स बनाए गए हैं और वास बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत फ्रेस्को वर्क किया गया है और ये मुल्तानी आर्ट वर्क है। इसी तरह के जो है वो सेम यहाँ पर 3 डोम मौजूद हैं और 3 डोम के अंदर सेम किस्म की जो है वो नक्श-निगारी की गई है। और मज़ीद अगर हम देखें तो जिस तरह हमने नीचे लकड़ी की अलमारियाँ देखी थी, उनके ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग देखी थी उसी तरह ही ऊपर जो है वो अलमारियाँ मौजूद हैं और उनके ऊपर भी जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है। मगर जो नीचे है वो फ्रेश वर्क है, उसके ऊपर जो है वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो काम किया गया है। ऊपर वाला जो है वो वैसे ही अभी मौजूद है, इसके ऊपर अभी कोई पेंट वग़ैरह नहीं हुआ हुआ और अगर हम बाहर निकलते हैं तो और अगर हम बाहर निकलें तो हम देखते हैं कि जिस तरह बाहर के जो शीशों के ऊपर कलर था, उसी तरह अंदर का भी जो नक्शा है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है और उसके भी शीशों पे जो है वो कलर्स आ रहा है। और अगर आप देखें तो चूँकि ये 3 गुंबद थे और मेरे उकब में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एक गुंबद मौजूद है, जिसकी वज़ह से इसको 4 मीनार वाली या 4 गुंबदों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। अगर आप मज़ीद देखें तो बैक पर एक महल नज़र आ रहा है, उसका नाम है शीश महल, जो कि तकरीबन 350 से 400 साल पुराना है। इस मस्जिद की फर्स्ट फ्लोर से आप उस शीश महल का व्यू भी देख सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।